Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and a very important video for all my dear CMA students. Guys, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वक्त इस वीडियो का बहुत रिक्वायरमेंट है, मेरे को पता है, और मैं आपके रिक्वेस्ट के बेसिस पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। CMA एग्जाम्स जून 2024 में, जिसका डेट शीट ऑलरेडी आउट हो चुका है। काफी सारे स्टूडेंट्स अभी ये सोच रहे हैं कि सर हम अभी रिजल्ट का वेट करें, कि रिजल्ट के वेट के बाद हम लोग थोड़ा सा और एक्साइटेड होके हम लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। गाइज, ये सब गलती मत करो। मैं पूरा आपको बता रहा हूं कि कमिंग 4 मंथ्स, 4 मंथ्स तो नहीं है, 4 मंथ से कुछ कम ही है, बट अप्रोक्सीमेटली आपको अप्रोक्सीमेटली कमिंग एग्जामिनेशन का किस तरीके से बेस्ट स्टडी प्लान बना के मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है अभी इस वक्त वीडियो में। लास्ट तक देखिएगा और जाइएगा मत, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बिकॉज इस चैनल में आप लोग के लिए जबरदस्त कंटेंट आने वाला है विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन, डीटी आईडीटी, जो मैं पढ़ाता हूं इंटर एंड फाइनल लेवल पे। तो सीएमए जून 24 एग्जाम्स के लिए जो स्टडी प्लान मैं एक बार अज्यूम कर रहा हूं कि आप बोथ ग्रुप्स दोगे। अगर आप सिंगल ग्रुप दोगे तो ऑब्वियसली आपके पास थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल जाएगा। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स को कम टाइम मिलता है, आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाएगा उसी चीज को रिवाइज करने के लिए। बाद बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। तो बोथ ग्रुप्स को कंसिडर करते हुए मैं आपको 5 चीजें एकदम करना है, मतलब ये 5 थिंग्स यू कैन नॉट मिस गाइज बिफोर स्टार्टिंग टू टेल यू द स्टडी प्लान। ये 5 थिंग्स आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहला, यू नीड टू कंप्लीट योर क्लासेस गाइज। आप क्लासेस कंप्लीट किए बिना रिवीजन स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको अपना सारा 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 क्लासेस कंप्लीट करना पड़ेगा और अपने आप के लिए डेडलाइन छोड़ दीजिए 31 मार्च। अगर आप 31 मार्च से लेट करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा रिस्क है। आप 31 मार्च से जितना ज़्यादा लेट करोगे उतना कम रिवीजन करने का आपको टाइम मिलेगा। और मैं बता देता हूँ, प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खाली क्लासेस करके कुछ नहीं होता। आपको 31 मार्च तक टारगेट करना पड़ेगा कि मैं किसी भी तरह अपना सारा सब्जेक्ट्स का क्लासेस, या फिर अगर आपको क्लासेस नहीं लियो तो सेल्फ स्टडी एक बार अपना सेल्फ स्टडी जो है वो कंप्लीट कर लिया आपने सारे सब्जेक्ट्स का, ऑल द ग्रुप्स, बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप जो भी आप दे रहे हो। सर, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, कब प्रैक्टिस करना है? ड्यूरिंग द रिवीजन करना है कि ड्यूरिंग द क्लासेस करना है कि कब करना है? मैं तो बोलूंगा भाई, तुम अभी से ही अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। ड्यूरिंग क्लासेस भी करना है, ड्यूरिंग रिवीजन भी करना है, सब टाइम में आपको ये प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जो एग्जामिनेशन फियर है उसमें सबसे बड़ा कारण है राइटिंग प्रैक्टिस। आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो, जिसके वजह से एग्जामिनेशन वाले दिन आपका फोबिया आ जाता है कि आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। बट अगर स्टार्टिंग से आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो ड्यूरिंग दी क्लासेस, बिफोर एग्जामिनेशन, रिवीजन के बीच में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्टफुल क्रिएट होता है। तो अभी जैसे मैं अपना आईडीटी क्लासेस भी करता हूँ डेली, तो अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए। आप 2-3 क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बैंक से निकालिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेवियर बुक से निकालिए और प्रैक्टिस करिए। लिखना इंपॉर्टेंट है बेटा, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। आपको लिखना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। जो भी आप एग्जामिनेशन में करने वाले हो अपने आप से, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद से लिखिए। गलती होगी, मिस्टेक होगी, आपका प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन वाले दिन। तो प्रैक्टिस कम से कम 5 टर्म, लास्ट 5 टर्म का आपको पेपर जो है वो प्रैक्टिस करना है। सर, आपको कम से कम, मतलब ये मिनिमम है 1.5। मतलब कोई बच्चा बोलेगा सर 31 मार्च नहीं 15 अप्रैल तक करेंगे, ठीक है करो, बट फिर तुम्हारा रिवीजन टाइम उतना से कम होता जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आपका जो 1.5 से 2 मंथ्स है, 1.5 से 2 मंथ्स है, आपको इतना ही टाइम मिलेगा रिवीजन करने के लिए। उससे ज़्यादा, सॉरी, 1.5 से 2 मंथ्स मिनिमम आपको रिवीजन के लिए करना चाहिए। और इसमें ये जो रिवीजन टाइम आपको मिलेगा, यहाँ पे आप थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है दोनों को कंबाइन करके चलेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको जो है वो करना पड़ेगा दोस्त। यू नीड टू सॉल्व एमटीपी इन एन एग्जाम इन्वायरमेंट, ठीक है। बेसिकली क्या है ना, एग्जाम इन्वायरमेंट का ये मतलब है कि आप अपना प्रॉपर स्टडी टेबल में बैठ के, प्रॉपर टेबल चेयर हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं आपके घर में स्टडी टेबल है, एक टेबल हो, एक चेयर हो, और आपके पास एक पेपर रिटन हो। रिटन मतलब चाहे आप प्रिंटेड फॉर्मेट में ले लो, अपने सर से मांग लो, अपने टीचर से मांग लो, नहीं तो इंस्टीट्यूट का यार पेपर डाउनलोड कर लो ना यार, कहीं से भी पेपर जुगाड़ लो। कोई भी एक पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर, एक पेपर सब्जेक्ट का आपको एग्जाम इन्वायरमेंट में पक्का से देना है, पक्का से देना है, कम से कम 1 या 2 बार मिनिमम। और एमसीक्यूज का वेटेज को कंसिडर करते हुए आपको सबसे ज्यादा से ज्यादा बिट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आपको लास्ट टर्म, पास्ट टर्म के पेपर्स तो करना ही है, ये सब आपको प्रैक्टिस करके चलना पड़ेगा। बिट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है गिवन दी परसेंटेज विच इंस्टीट्यूट हैज बीन गिविंग यू सिंस प्रीवियस टर्म्स, ठीक है। अब सर, ये तो मैंने आपको समझाया कि आपको ये सब करना है अभी कमिंग एग्जामिनेशन टर्म्स में। लेकिन अब काफी स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है कि सर, हमको रिवीजन का मिक्स कैसे रेडी करना है। जैसे मैंने आपको बोला, आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कंबाइन करके चलना है। बहुत ज्यादा थ्योरी भी नहीं हो जाए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं हो जाए। तो क्या करना चाहिए, दोनों का मिक्स होना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स का टेंडेंसी होता है कि वो लॉ पूरा खत्म करेंगे 10 दिन लगा के, फिर टैक्स खत्म करेंगे 15 दिन लगा के, ऐसे करके खत्म करेंगे।
मेरे हिसाब से टेक्निक ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लॉ 10 दिन खत्म होने के बाद, एक तो लॉ 10 दिन आदमी कंटिन्यूस पढ़ पढ़ के बोर हो जाता है, ठीक है। तो बेटर है यू शुड हैव अ हेल्दी बैलेंस, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स आपको एक साथ चलाना चाहिए। कोई कोई 3 भी चला सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर कैलिबर। आप 2 सब्जेक्ट भी चला सकते, 2 तो मिनिमम चलाना चाहिए, 2 से नीचे नहीं चलाना है, 2 मिनिमम आपको सब्जेक्ट डेली पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपके कॉम्बिनेशन, अगर आप ग्रुप 1 में देखो, अकाउंट्स एंड टैक्स का आपका अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। टैक्स में काफी टीचर्स बोलते हैं कि भाई ये पूरा प्रैक्टिकल पेपर है, बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों का मिक्सचर है, 100% प्रैक्टिकल टैक्स नहीं है, क्योंकि आईडीटी वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा है। डीटी में फिर भी मैं मान सकता हूँ कि प्रैक्टिकल है, बट आपको प्रोविजन सब कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, सेमी प्रैक्टिकल थ्योरी आप बोल सकते हो पेपर। तो डीटी, आईडीटी और अकाउंट्स का आपका अच्छा जेलअप होगा, और लॉ और कॉस्ट का आपका अच्छा जेलअप होगा। लॉ और टैक्स आपस में कभी भी साथ में मत पढ़ना, दोनों लॉ है, मिक्स हो जाएगा आपके दिमाग में प्रोविजंस। तो ये आप अज्यूमिंग जो भी है, मेरे हिसाब से आप 14 डेज लोगे अकाउंट्स एंड टैक्स मिलाकर, गिवन द फैक्ट कि आपके पास 1.5 से 2 मंथ्स है। फिर आता है लॉ एंड कॉस्ट। लॉ एंड कॉस्ट में आपके पास 14 डेज है, तो टोटल आपके पास कितना डेज हो गया, 28 डेज हो गया, ठीक है। तो एक ग्रुप आपने कंप्लीट, मतलब ये जो आप रिवीजन करोगे ना, इसी रिवीजन में आपको प्रैक्टिस भी करना है, इसी रिवीजन में आपको रिवीजन मतलब जो है इंस्टीट्यूट का मैथ से भी आपको खोल के देखना है, जो मैं आपको बताऊंगा क्या आपको देखना है इंस्टीट्यूट का मैथ, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एग्जाम इलस्ट्रेशंस। इसी टाइम पे आपको अपने लिए जो है समरी नोट्स भी बनाना है। समरी नोट्स कैसे बनाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऑल्दो हम लोग तो आपको समरी नोट्स देते ही हैं, सारे टीचर्स आपको मैराथन नोट्स मिलता है, बट कुछ कुछ नोट्स आपको भी बनाना चाहिए, बताऊंगा क्या। तो ग्रुप 1 में आपको ये सबसे पहले फर्स्ट मंथ में इस तरीके से आपको अपना पॉसिबल रिवीजन मिक्स बनाना चाहिए। ग्रुप 2, अच्छा इसमें वो भी आ गया, मान लो अगर कोई अकाउंट्स का कोई चैप्टर छूटा हुआ है कुछ भी, तो इसी में कर लेना, जो करना है इसी में करना, आपको अपना रिवीजन प्रॉपर्ली स्टार्ट कर देना है। 28 डेज मैंने रखा, 3 दिन आपके पास बफर रहेगा, आप चाहे तो कर सकते हो। अच्छा इसमें एक चीज याद रखिएगा कि डीटी आईडीटी इतना बड़ा है ना दोस्त, कि हो सकता है कि आप इस 14 डेज के टाइम पीरियड में कवर नहीं कर पाओ। तो क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप डीटी आईडीटी ही चलाते रह रहे हो, आप लॉ एंड कॉस्ट प्लीज उठा लीजिएगा। जो भी आपका लेफ्ट ओवर पार्ट है, आप जो ग्रुप 2 के साथ आपका कॉम्बिनेशन है ओएमएसएम और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ, उस समय आपका जो आईडीटी का लेफ्ट ओवर पार्ट रहेगा, क्योंकि ओएमएसएम रिलेटिवली इजियर पेपर है, आप वहां के साथ थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। क्योंकि ग्रुप 2 पहले भी आईडीटी में ही था, आप थोड़ा सा उस तरह से मैनेज करना कि आपको ग्रुप 2 करना है। हाँ, कोई स्टूडेंट का मान लो ग्रुप 2 है ही नहीं, तब तो भाई तुम्हारे पास एक्सेस टाइम है, तुम खाली ग्रुप 1 दे रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा आपका यहाँ पे। तो फिर आपको जो है इस तरह से मैनेज करना है। तो ग्रुप 2 में क्या है, ओएमएसएम है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और ग्रुप 1 का कुछ लेफ्ट ओवर टॉपिक्स है। फिर कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड एफएमबीडीए, इसमें भी आपको अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम है, आपको यही टाइम यहाँ पर भी अलॉट करके चलना है। मतलब आपके लिए मैं बैलेंस्ड अप्रोच बना रहा हूँ कि कोई भी पेपर आपसे एकदम छूट नहीं जाए, और आप 100% किसी भी पेपर को इग्नोर नहीं करके चलो गाइस, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपको 31 मार्च तक क्लासेस कंप्लीट करनी है विद सम प्रैक्टिस। लास्ट टर्म के पेपर्स आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं, प्रैक्टिस नहीं करोगे राइट करके तो नहीं होगा सर। 2 महीना, 1.5 से 2 महीना रिवीजन टाइम रखना पड़ेगा रिवीजन के लिए। एमटीपी सॉल्व करना एक एग्जाम टर्म एनवायरनमेंट में, वो एग्जाम के पहले, जो एग्जाम के 10 दिन पहले। और एमसीक्यूज जितना प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो, कुछ भी मत छोड़ो, मैं तो ये बोलता हूँ कुछ भी मत छोड़ो, सारा रिसोर्सेज को चाट लो। पॉसिबल रिवीजन मिक्स मैंने आपको बता दिया। अब रिवीजन करना कैसे है सर, ये इस पूरे टाइम में हम किस तरीके से रिवाइज करेंगे, हाउ विल वी रिवाइज, हम लोग रिवीजन कैसे करने वाले हैं। तो बेसिकली गाइज, आपने जिस सब्जेक्ट से आपने अभी तक पढ़ाई की है उसको फॉलो करो ब्लाइंडली, मैथ को फॉलो करो, प्लस अगर आपके पास कोई कॉपी नोट्स लिखा हुआ है तो उसको फॉलो करो। एंड साथ ही साथ आपको, अगर आपके सर ने, जैसे मैं डीटीआईडीटी का रिवीजन चार्ट्स प्रोवाइड करता हूँ, मैं प्रैक्टिस बुक प्रोवाइड करता हूँ, तो उसको भी साथ साथ करो, ठीक है। Follow your mat copy notes which is done in, which is made you to be written in class, all the revision charts, all the practice book वो follow करो। ये चीज आपको करना है, ये जो मैंने बोला ना कि आपको एक सेल्फ नोट्स बनाने हैं, बेसिकली आपको लिस्ट बनाना है उस कॉमन मिस्टेक्स का सब्जेक्ट वाइज। हर सब्जेक्ट के पास, हर सब्जेक्ट का आपका एक लिस्ट होना चाहिए कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स आप करते हो हर एक चैप्टर में, और क्या क्या नॉर्मल थिंग्स है जो आप रिमेंबर नहीं कर पाते। सपोज मान लो जीएसटी में आपको, आईटीसी में आप ये भूल जाते हो, तो एक जगह आपके पास रिटन डाउन होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम के एक दिन पहले मुझे वही वही चीज डबल ट्रिपल बार रिवाइज करना है जो मैं जेन्युइनली भूलता हूँ। तो ये आपका एक, तो समझो ये तुम्हारा एक ऐसा लिस्ट बन जाएगा जो तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंथ की तरह काम करेगा, और एग्जाम के पहले तुम अगर वही वही टॉपिक्स देख के जाओगे गाइस, तो बहुत तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो ये तभी होगा जब आप इसी बीच, जब आप ये रिवीजन करो ना, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल रिवीजन आप नहीं करोगे, तो इसी डिटेल रिवीजन में आपको पता चलेगा कि मेरे क्या क्या ड्रॉबैक्स है फॉर एवरी एवरी चैप्टर। तो ये आप अपना लिस्ट बना लेना।
मैं रेकमेंड जरूर करता हूँ, तो मैं अपने सब्जेक्ट का तो गारंटी ले सकता हूँ, प्लस मेरे क्लासेस का गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप मेरे से पढ़े हो, मेरे से DTIDT क्लासेस लियो, तो डेफिनेटली आपको ICMI मैट फिर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ICMI मैट का सारा क्वेश्चन इलस्ट्रेशंस मेरे मैट में भी है। लेकिन मुझे बात बाकी का पता नहीं, बट फिर भी एक बार आपको सीरियसली क्या करना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स में ICMI का जो बुक है, मैट है, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, जिसका सॉल्यूशंस है पेपर आई मीन बुक में, वो जरूर से आप प्रैक्टिस करके जाना, मतलब कम से कम देख के जाना, कम से कम देख के जाना। जो एग्जाम्पल्स इंस्टीट्यूट अपने मैट में लिखते हैं वही वही क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है काफी बार, ठीक है। तो वो सब देख के जाना, हर चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का। सर नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स खाली एग्जाम, मॉक एग्जाम के पहले एक मॉक एग्जाम देके प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो चीज बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना चाहिए, कम से कम 3-4 क्वेश्चंस हैबिट बनाओ, 3-4 क्वेश्चंस में को हर एक चैप्टर से प्रैक्टिस करना है। वैरायटी, वैरायटी अकाउंट्स में बहुत वर्क करेगा, ये अकाउंट्स में बहुत वर्क करेगा, प्रैक्टिस करना है। लॉ में आंसर लिखने का तरीका आना चाहिए कि तुम्हें केस स्टडी बेस्ड आंसर कैसे लिखना है, तुम्हें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे लिखना है, DT में तुमको कंप्यूटेशन कैसे करना है, नोट्स कैसे देना है PGBP में, IDT में तुम्हें रीजनिंग कैसे देना है, कॉस्टिंग में तुम्हें कैसे बनाना है, मतलब तुम्हें सब चीज हर चीज तुमको हर एक चैप्टर का 3-4 तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। इसी बीच तुम्हें यही जो रिवीजन टाइम मिला है, इसी बीच तुम्हें ये करना पड़ेगा, सब कुछ कंसिडर करते हुए, ओके। एंड हमेशा याद रखना करना एग्रीगेटिंग चैप्टर वाला जो मॉडल है वो आप फॉलो करिए। जो आपका एग्रीगेटिंग चैप्टर है, द वे यू आर एग्रीगेटिंग द चैप्टर, वंस यू आर कंप्लीटिंग 3 to 4 चैप्टर्स, यू शुड रिवाइज 3-4 चैप्टर। आपको बाद में जब आपका 3-4 चैप्टर खत्म हो गया तो 3-4 चैप्टर एक साथ फिर से आप रिवाइज करिए। आफ्टर कंप्लीटिंग 3-4 चैप्टर्स यू रिवाइज अगेन, ओके। यानी इंडिविजुअल वन चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर आपने किया, उसके बाद 3-4 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपने फिर से 3-4 चैप्टर जो है एक बार 10 1 आवर, 1.5 आवर में, 2 आवर में आपने क्या किया, रिवाइज कर लिया। वॉच मैराथन एट द एंड। सर हम लोग तो मैराथन लेंगे, इनफैक्ट सारे टीचर्स मैराथन लेते हैं, मैं तो अपना बात कर रहा हूँ, मैं मैराथन लूंगा सारे क्लासेस का, इनकम टैक्स का, GST का, IDT का, इंटर फाइनल, सारे बच्चों के लिए मैं मैराथन लूंगा। तो मैराथन आपको देखना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो एग्जाम आपका जून मिड में स्टार्ट हो रहा है बेटा, तो जून मिड के पहले जो जून मंथ रहेगा ना आपके पास, तो इनिशियल जो पहला एक हफ्ता रहेगा, 10 दिन रहेगा, उस 10 दिन में आपको 1 डे रिविजन करना पड़ेगा ऑल दी पेपर्स का। आई रिपीट, उस पर्टिकुलर टाइम में आपको 1 डे रिवीजन करना पड़ेगा ऑल पेपर्स का, मेकिंग अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स टू बी रिवाइज्ड डे बिफोर एग्जाम, मेकिंग अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स टू बी रिवाइज्ड डे बिफोर एग्जाम। एग्जाम के पहले आपको लिस्ट ऑफ चैप्टर्स जो है बनाना है, कि आप कौन कौन सा मतलब बेसिकली उस 1 डे में आपको पता चल जाएगा, एक मॉक रिवीजन होगा कि किस तरह से मेरे को एग्जाम के एक दिन पहले उस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। तो आपका माइंड में एक प्लान रहेगा, रिटन प्लान रहेगा हर एक सब्जेक्ट का, तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट प्लान्ड अफेयर होता है। बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। जो बच्चे नहीं करते, मैं नहीं बोलता हूँ कि वो पास नहीं होते हैं, होते हैं, उनका अपना एक इंटेलिजेंस लेवल है, बट मैं एज अ मैटर ऑफ प्रिवेंटिव मेजर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यू शुड रिवाइज ऑल दी पेपर्स, आई मीन यू शुड मेक अ प्लान ऑफ ऑल दी रिविजन प्लान ऑफ ऑल दी पेपर्स इन दिस 1 डे एग्जाम, ठीक है। 1 डे एग्जाम मैराथन, 1 डे जो आपका रिवीजन आप करोगे, इसमें आपको पता चल जाता है कि आप कितना कुछ याद रखे हो, कितना चीज आपको भूल रहे हो। तो वो जो भूल रहे हो वही चीज आपको एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करना है, सारा चीज आप रिवाइज नहीं कर सकते गाइस। तो मैंने एक ऐसे टाइमलाइन बनाया कि 31 मार्च तक आपका अगर क्लासेस खत्म होता है, तो ड्यूरिंग क्लास ये आपका फर्स्ट एक रिवीजन आप कर ही रहे हो। जैसे मैंने आपको बताता ही रहता हूँ कि मैं बीच बीच में भी रिवीजन कराता हूँ, तो बीच में भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैप्टर्स में बहुत सारा चीज याद होगा, तो सोचो वो भी एक तरह का एक रिवीजन ही है बेटा, कि आप कोई भी नेक्स्ट क्लास अटेंड करने के लिए पहले के चैप्टर्स कुछ ना कुछ आप रिवाइज करते हो, नहीं करो तो प्लीज स्टार्ट कर दो, कुछ ना कुछ रिवाइज करो। अगर आप 30-40% चैप्टर्स भी रिवाइज करते हो तो बहुत है। अप्रैल में ग्रुप 1 और मई में ग्रुप 2, ये 2 अलग अलग मंथ में आप रिवाइज करना है। ये आफ्टर क्लास भी ये आपका सेकंड रिवीजन हो गया, और जून मंथ में जो आपको मैं 1 डे रिवीजन का टाइम दे रहा हूँ वो आपका थर्ड रिवीजन हो गया, बहुत है। और उसके बाद जब एग्जाम के एक दिन पहले आप करोगे वो आपका चौथा रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे करके आप 4 बार रिवीजन कर लिए, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप ये प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिए तो ट्रस्ट में बहुत अच्छा नंबर आप लेके आ सकते हो, बट यू हैव टू फॉलो दिस। लास्ट में जाके आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो बात नहीं बनेगी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आपको फॉलो करना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट द वे इफेक्टिव स्टडी प्लान इज। जो टाइम आपको दिया गया है अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स, तो अब नहीं बचा, 4 मंथ से थोड़ा सा कम है, बट यस आप मान के चलो, और अपने 4 जो डेज है उसको इतना इफेक्टिव बना लो कि 4 मंथ्स जितना इफेक्टिव वो हो सकता है सर, ठीक है। सो दैट्स इट, ये था मेरा एक छोटा सा स्टडी रिविजन प्लान। एंड यस,
जस्ट आपको अपडेट देता हूँ कि हमारा नवंबर दिसंबर 24 का पूरा जो बैचेस है 100% रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, एकदम टैक्स का न्यू बैच है, फाइनल का, इंटर का, सबका। इफ योर जूनियर्स आर सर्चिंग फॉर द बैचेस तो यू कैन रिकमेंड अस। इफ यू लाइक आवर क्लासेस, अगर आपने हमारा मैराथन, हमारा काम अच्छा लगा, हमारा मेहनत पढ़ाई कराने का तरीका अच्छा लगा, तो जरूर अपने फ्रेंड्स तक, जूनियर्स तक हमारे क्लासेस को आप रिकमेंड कर सकते हो इफ यू वांट इट। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड दिखा दो कि सर आप में कितना है दम, क्या क्या आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको मेटिकुलसली प्लान करके अपने एग्जामिनेशंस के तैयारी करनी पड़ेगी सर। ओके, चलो मिलते हैं बहुत जल्दी, टेक केयर, बाय बाय।